हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग करने वाले क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2। जी हाँ, एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले अगर आप लोग इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और इसका वीडियो जो है वो देख लीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए आज हम लोग बिना किसी देर के शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। थ्री पॉइंट टू में आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो मिल रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब ये 6 क्वेश्चन है, आपको ये 6 क्वेश्चन को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से कहूंगा कि आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। फिलहाल अभी यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में पहले वाले को हम लोग पहला इक्वेशन बोलेंगे, दूसरे वाले जो इक्वेशन है उसको हम लोग दूसरा इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन का नाम हो गया हम लोग के पास। ठीक है, पहला और दूसरा। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। दोनों इक्वेशन में से क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। तो आपको जो इजी लगे उसको सेलेक्ट करना है भाई। जो इजी लगे मतलब जो जिसको आप आराम से उसको सोल्व कर पाओ उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम दोनों में से दोनों किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही बहुत ही सिंपल है। तो हम यहाँ पे फिर भी ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। कौन सा इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन 2 ले रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हमको यह सुविधा हुआ कि माइनस वाला नंबर उधर चला जाएगा, हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन सेलेक्ट हो गया। इसमें से वेरिएबल सेलेक्ट करना है। वेरिएबल हम एक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, एक्स को इधर रखना है, ये वाई को उधर ले जाना है, तो 4 प्लस वाई होगा ना। तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को सिलेक्ट किए थे, क्योंकि यहाँ पे हमको सुविधा हुआ कि माइनस वाला जो नंबर है उधर चला जाए। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल रहे हैं। एक्स का वैल्यू निकल गया 4 प्लस वाई। ठीक है, एक बार फिर से स्टेप बता दूं। सबसे पहले आपको इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। इक्वेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको वेरिएबल सिलेक्ट करना है कि किसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद आपका उस वेरिएबल का वैल्यू निकल जाए तो उसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना है। अब इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिए। अब इसी एक्स का वैल्यू को हम लोग को पुट करना है दूसरे वाले इक्वेशन में। जैसे हम इक्वेशन 2 लिए हैं तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। लिखेंगे क्या, पुट वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालें इसलिए एक्स लिखेंगे, वाई का निकाल दिएगा तो वाई लिखिएगा। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 2 लिए हैं तो 1 में। ठीक है, 2 लिए हैं तो किस में बैठाएंगे, 1 में बैठाएंगे। ठीक है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। आपने x का वैल्यू निकाला हुआ है 4 प्लस वाई, तो x के जगह पे आप क्या बैठाइएगा, 4 प्लस वाई। फिर आपका प्लस में तो y है ही, इज इक्वल टू में 14। ठीक है, x के जगह क्या बैठाए हम, 4 प्लस वाई बैठाए हैं। बस y प्लस वाई क्या हो गया, 2y हो गया। इधर 14 है, ये प्लस 4 उधर गया तो माइनस है 4। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 14 माइनस 4 दैट इज 10। और ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में कितना आ गया, 5। ठीक है, तो y का वैल्यू जो है आपका 5 आ गया। अब इसी y का वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 में, करिए चाहे 2 में चाहे 3 में, आपका आंसर आने वाला है। लेकिन हम लोग पुट किस में करेंगे, 3 में। क्यों, क्योंकि इसको हम लोगों ने आधा सोल्व कर रखा है। तो लिखते हैं क्या, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2 3 किसी में बैठा सकते हैं, लेकिन बैठाएंगे किसमें, 3 में। 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, 4 y का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला, 5। तो यहाँ पे y की जगह हम 5 डाल दिए। ठीक है, क्या डाल दिए, 5। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो फाइनली आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसका थोड़ा सा लेवल अप करते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे s माइनस टी है और इधर साइड में ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन तो हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पहला इक्वेशन ले लेते हैं, लेकिन इसको जो है हम लोग को थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। 3 और 2 कैल्सियम लेंगे तो 6 हो गया। अब 3 का 6, 2 बार में 2 इंटू एस तो
2s, फिर प्लस 2 का टेबल 6 कितने बार में 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू टी तो 3t इज इक्वल टू में क्या है 6 है। अब ये क्या बन जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे, ये आपको पता है। अब सेलेक्ट किसको करेंगे, जो हमको इजी लगे। 2 देखिए थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, हम किसको सेलेक्ट करेंगे 1 को। लिखेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3 था, s ये माइनस टी उधर चला जाएगा तो 3 प्लस टी बन जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। s का वैल्यू आ गया। अब इसी s का वैल्यू को किसे पुट करना है इक्वेशन 2 में। लिखेंगे क्या पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1 लिए थे ना, 2 में पुट करेंगे। किसे पुट करेंगे 2 में। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 2, फिर s के जगह जो वैल्यू आया क्या आया 3 प्लस टी, वो लिख देना है। अच्छा पहले तो इक्वेशन को ही लिख लेते हैं, पहले क्या करते हैं इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू में 36, 2 लिखेंगे, फिर s के जगह कितना है 3 प्लस t है, वो लिख लेते हैं, फिर प्लस में 3t इज इक्वल टू में 36, 2 इंटू 3 36, 2 इंटू टी तो 2t प्लस में 3t इज इक्वल टू में 36। ठीक है, अब क्या हो गया हम लोग का, ये 2t प्लस 3t डेट इज 5t, और यहाँ पे 36 है, ये 6 उधर गया तो माइनस में 6। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 30, इसको हम उधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे 5t है, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 6 डेट इज 30, और y में 5, तो ये हम लोग का कितना आ गया 6 आ गया। t का वैल्यू हमारा आ गया है। अब t का वैल्यू आ जाने के बाद क्या करना है, t का वैल्यू आने के बाद उसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या था, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी था, तो s इज इक्वल टू हम लोग का 3 प्लस टी था, तो वो रहेगा ही। ठीक है, t का बस वैल्यू बैठा देना, t का वैल्यू कितना आया 6 आया, तो 6 बैठाइए। s इज इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस 6 डेट इज 9। तो फाइनली आप लिख सकते हैं देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आपका जो सॉल्व होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पे 3/9 के फॉर्मेट में है। ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। दूसरा वाला -1/-3 के फॉर्मेट में, जो कि ये अभी यहाँ पर भी क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। और आखिरी वाला भी देखिए 3/9 के फॉर्मेट में, तो ये भी कट के 1/3 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो इक्वेशन को देख लीजिएगा कि इस तरीके का फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब तीनों इक्वल आ रहा है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इस तरह का कंडीशन आने से आपको पता है कि क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। मतलब उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से लिख देना है, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप बोलेगा सर हम लोग को ये दिमाग में कैसे आएगा। सर क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करिएगा तो ये देख लीजिएगा कि x और y वाला का जो रेशियो है वो इक्वल ना हो। ठीक है, रेशियो जो है वो इक्वल ना हो। जैसे यहाँ पे हम देख लिए 3/9 डेट इज 1/3 आता है, 1/-3 तो ये भी 1/3 आता है। तो दोनों सेम हो जाएगा। जब दोनों सेम हो गया तो ये सोल्व करने का कोई मतलब है नहीं, ये होगा ही नहीं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ये मतलब स्टूडेंट जो है ये पॉइंट वाला क्वेश्चन देख के डर जाता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें क्या कर देना है, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 अगर नाम दे दे, ठीक है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो सारा पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट 2 है तो सिर्फ 2x बच जाएगा। यहाँ पे 10 से किए तो सिर्फ 3y, और यहाँ पे पॉइंट से किए तो 13। अब इसको हम अगर पहले वाला को 1 नाम दिए थे तो इसको नाम हम 3 देंगे। क्यों? क्योंकि इसको तो 2 देने वाले हैं ना, पहले तो इसको 2 देंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
10 से जैसे करेंगे तो ये 4x हो गया, क्या हो गया 4x हो गया, प्लस में 5y हो गया, ठीक है, और ये 23 हो गया। इसका इक्वेशन नंबर ये हम लोग का 4 है, ठीक है, 1 2 3 4। अब हम लोग का जो पहले 1 2 हुआ करता था अब 3 4 बन गया है, तो अगला जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे वो इक्वेशन नंबर 5 रहेगा। क्या रहेगा? इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पे 2x प्लस में, अच्छा पहले तो दोनों इक्वेशन में से किसी को एक सेलेक्ट करना है, दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट करिए। हमको यहाँ पे 1 वाला ही इजी लग रहा है क्योंकि x वाला में छोटा नंबर है, जिसमें x में चाहे y में जिसमें छोटा नंबर रहे या फिर 1 रहे तो ऐसा वाला को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी 2 नहीं है, क्या है 3 है, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे 2x छोड़ दीजिए, 13, ये प्लस 3y उधर गया तो माइनस में 3y। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 4 हो चुका है तो अब 5 नाम देना है। क्या नाम देना है? 5। अब इसी x का वैल्यू को कौन से इक्वेशन में बैठाएंगे? 4 में। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें? 4 में, ठीक है। 4 हमारा क्या है 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 23, ठीक है। तो x का वैल्यू इतना आया है तो 4 लिखेंगे, x के जगह में क्या है 13 माइनस 3y और y में 2 प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। देखिए ये कटेगा क्या, ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, 2 इंटू 13 दैट इज 26 माइनस 2 इंटू 3 तो 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23, माइनस 6y प्लस 5y दैट इज माइनस में y, यहाँ पर 23 है, ये 26 उधर गया तो माइनस में 26, ठीक है। अब हम लोग इधर लिख लेते हैं, क्या करते हैं इधर लिख लेते हैं, माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 माइनस 26 दैट इज माइनस में 3, दोनों साइड का माइनस को उड़ा देना है, उड़ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 3। y का वैल्यू कितना आया 3। अब इसी y का वैल्यू को इक्वेशन 3 में चाहे 1 2 3 4 किसी में भी रखिएगा सब में आएगा, लेकिन रखेंगे किसमें 5 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में पुट करना है। तो x इज इक्वल टू क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 y के, अच्छा पहले तो एक बार लिख ही लेते हैं ना, 3y y में 2, यहाँ पे कितना है 13 माइनस में 3 y के जगह पे 3 और y में 2, तो 13 3 3 जा 9 और y में 2 डेट इज कितना 4/2 डेट इज कितना आएगा 2। तो अब फाइनली आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया और y इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया। तो इस तरीके से आप सोल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके इसको नोटेड डाउन कर लेना है और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना है क्योंकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले आ जाए। इस साल का सारा चैप्टर का मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आने वाला हूं और आपका तैयारी अच्छे से करवाने का मैं पूरा वादा करता हूं, ठीक है। और इस वादा को मैं पूरा अच्छे तरीके से निभाऊंगा भी, इस बात को मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चाहे वो PYQ क्वेश्चन हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। पहले अभी हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं जो कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है मैथ एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन इसमें बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आगे का जो क्वेश्चन है वो है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको पहले वाले को पहला, दूसरे वाले को दूसरा नाम हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। पहला वाला पहला, दूसरा वाला दूसरा। अब दोनों में से कोई इक्वेशन को सेलेक्ट करिए, जिसको लेना है ले लीजिए। हम 2 को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि इससे माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। √3x माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। ये √3x है, ये माइनस √8y उधर गया तो प्लस में √8 और साथ में y
अब x इज इक्वल टू क्या आ गया, √8y और y में √3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3। अब पुट वैल्यू करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। x का वैल्यू कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर 2 लिए हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। किसे पुट करेंगे, 1 में। तो यहाँ पे हमारा √2x है प्लस में √3y है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, √2 और x के जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं जो इसका वैल्यू है, √8y y में √3, फिर प्लस में क्या है यहाँ पे, √3y इज इक्वल टू 0। देखिए √2 इंटू √8 रेट इज √16, √16 का मतलब होता है 4, साथ में y और y में √3 और प्लस में √3y इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर √3 हम एलसीएम ले लें तो नीचे आ जाएगा √3 और 4y प्लस √3 इंटू √3, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0। 4y प्लस 3y डेट इज 7y और √3 इंटू 0 डेट इज 0। y का वैल्यू 0/7, मतलब y का वैल्यू भी कितना आ गया, 0। अगर y का वैल्यू 0 आ गया तो y का वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इसमें 3 में। इक्वेशन 3 हमारा क्या था, x इज इक्वल टू था √8 y में √3 और y का वैल्यू कितना, 0। अब किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करिएगा और कोई दूसरे नंबर से फिर डिवाइड भी करिएगा तो क्या आएगा, 0। तो आप लिख सकते हैं फाइनली देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी 0। यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऐसा रूट आया तो घबराने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है ये, बिल्कुल आसान तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है, तो आप इसको आसान तरीके से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपको कैसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है। तो पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन से सिंपल इक्वेशन में पहले बदल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 2 6, 2 का टेबल 6 कितने बार में, 3 बार में, तो 3 3 9x हो गया। फिर माइनस 3 का टेबल 6 2 बार में, तो 2 5 10y हो गया इज इक्वल टू में -2। इसको थोड़ा सा और सोल्व करिए, 9x माइनस में 10y और 6 2 माइनस में 12। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। उसी प्रकार से अगर हम इधर का बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का टेबल 6 2 बार में 2 into x तो 2x। उसी प्रकार से 2 का टेबल 6 3 बार में 3 into y तो 3y। यहाँ पे 13/6, दोनों में y में 6 है तो ये 6 और 6 कट गया, बचेगा क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे, 2 वाला, क्योंकि इसमें x वाला जो नंबर है वो छोटा है। लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 13। 2 है, हम सिर्फ x वाला को एक तरफ रखते हैं तो ये 13 माइनस 3y हो जाएगा और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और y में कितना, 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 1 2 हो चुका था। अगर हम इस दोनों को 1 2 लेते तो यहाँ पे 3 और 4 लेते और यहाँ पे मेरा क्या बन जाता, 5 बन जाता। वो आपका चॉइस है, आप लेना चाहे ले सकते हैं। अब क्या करना होगा, पुट वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पुट करना है इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर हम 2 लिए हैं तो 1 में पुट करेंगे। तो 1 हमारे पास क्या है, 9x माइनस 10y, 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू माइनस में 12। तो यहाँ पे हम लोग का 9x के जगह पे कितना, 13 माइनस 3y और y में 2, फिर माइनस में 10y इज इक्वल टू में माइनस में 12। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करिए। बाय में तो 2 है तो एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर वाला इधर का नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 9 इंटू 13 दैट इज 117, माइनस में 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और साथ में y, और पूरे का एलसीएम अगर हम ले रहे हैं तो बाय में 2 आ जाएगा
और ये 2 इंटू माइनस 10 इट इज माइनस में 20, साथ में y है तो y, इधर है माइनस में 12। चलिए अब इधर का काम हो गया, बस अब इधर लिखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 27 और माइनस 28 इज माइनस में 47y, ठीक है, और इधर में 2 इंटू माइनस 12 दैट इज माइनस में 24, ये 170 इधर प्लस में था उधर जाएगा तो ये भी माइनस में, यहाँ पे माइनस 47y। अच्छा अच्छा एक मिनट, हाँ 13 से 9 117 हो गया ये, और इधर में माइनस में 12 था तो ये माइनस 12 है, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, 4 7 क्या हो जाएगा 11, 2 और 1 3 और 1 4, हाथ में फिर से 1, और यहाँ पे माइनस आ गया, दोनों साइड का माइनस जो है वो कट जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू आ गया कितना हमारा 141, y में 47, क्या ये 47 से 3 टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स में काट दीजिए, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3। अब इसी y का जो वैल्यू है उसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में, लिखेंगे क्या, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 13 माइनस में 3y और y में 2, यहाँ पे 13 माइनस में 3 और y का वैल्यू भी 3 आया, y में 2, तो 13 माइनस 3 3 9 और y में 2 कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 दैट इज 4 और y में 4, मतलब x का वैल्यू आ गया 1। तो आप फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना 3। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन था जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना था, 6 क्वेश्चन था, 6 का 6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ डिटेल से बता दिया है। अगर आप लोग को ये वीडियो से कुछ हेल्प पहुंचा हो तो आप कमेंट में प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जितना हो सके आप लोग सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम लोग इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे उसमें इसका जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, इस टाइप का जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम सारा का सारा हम लोग इसका कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।